बाबा की एक गुप्त गुफा है। जी हाँ, बाबा की एक गुप्त गुफा है जिसमें कि बाबा जो प्रातःकाल 2:30 बजे जगकर स्नान आदि करके जो भजन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अंदर आइए कि बाबा की इस गुप्त गुफा में जाना सच में बड़ा ही निषेध है, हर कोई नहीं जाता, लेकिन श्री जी के परकर हैं इसलिए बाबा ने हमें परमिशन दी है। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ध्यान से आइए। तो अब रात्रि में कभी ऐसा समय आता है कि कभी नींद आती हो, कभी ऐसे झोंके आते हों कि श्री जी अब लीला करती है, तो कोई सोने का कोई समय होता, कोई झपकी लगती हो। हाँ, झपकी। तो कितना पुराना होगा अब? ये तो गुरु जी की प्रसादी है। ओह हो, काफ़ी पुरानी होगी अब। हाँ, गुरु जी इस्तेमाल करते हैं इसे, पर उसके बाद हम सेवा में लिए इसको। मैं छू सकता हूँ? हाँ। तो महाराज जी, हमें सच में जो आते ही आपके दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, बड़े ही प्यारे हैं। हमारे सभी भक्त आपके ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर छवि है। सच बताऊं तो मंदिर में जैसे ही हमने देखा, बाबा सामने हम देख रहे हैं ये बेड जो है ठाकुर जी के सोने शयन करने का। हाँ, मोहिनी बिहारी जी यहाँ शयन करते हैं। देखिए, मैं एक बार जूम करके दिखाइए कि ठाकुर जी को बाबा ने रमण रेती की तरह, रमण रेती में जैसे ठाकुर जी अपना आनंद लेते हैं जमुनापुरी में, उसी तरह से तो बाबा ने उनको वहाँ लिया। हम तो ये मतलब कि सौभाग्य मानते हैं कि हमारा माता जी आके ब्रज में हमको छोड़ के गए। अच्छा, देखिए बाबा की माता जी, उस माँ का हृदय देखना जो अपने इस बेटे को भक्ति में लाने के लिए ब्रज में छोड़ गए। हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे मेरे से हनुमान जी बात करते थे, और आज ब्रज में लाके खड़ा अगर कोई करे तो वो हनुमान जी है। राधे राधे, मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो कई दिनों के बाद मैं आपको एक दिव्य संत के दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, ये दिव्य संत एक ऐसे संत हैं जो कि फ़िलहाल में श्री जी की करते हैं पूरी रात पंखे की सेवा। जी हाँ, बाबा दिन में अपने यहाँ मोहिनी बिहारी शरण ठाकुर जी की सेवा करते हैं और पूरी रात्रि को श्री जी की पंखे की सेवा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पंखे की सेवा तो तुलसीदास बाबा करते थे। बाबा की तबीयत खराब होने के बाद श्री जी ने दी है इन बाबाओं को अपने पंखे की सेवा। जी हाँ, बाबा यहाँ 19 वर्ष पहले ब्रज में आए। श्री जी ने उन्हें कैसे इस ब्रज में बुलाया, और सच बताऊँ तो बाबा पूरे रज लगाकर, अपने शरीर पर रज लगाकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और सच बताऊं तो इस कुटिया में आपको घुसते ही, दर्शन करते ही आपको रमण रेती जैसा आनंद आएगा। जी हाँ, और इतना सुंदर मनमोहक आनंद है उनके, ठाकुर जी को दर्शन करके आपको सच में आनंद आ जाएगा। आइए आप मेरे साथ। और बाबा की कुटिया में प्रवेश करते ही ये हमें कितनी सुंदर हरियाली दिख रही है। सच में इस हरियाली को देखकर सच में बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है। देख सकते हैं कि बाबा ने अपने इस बगीचे में किस तरह से सुंदर पपीते के पौधे लगा रखे हैं, कई प्रकार के पुष्प भी लगा रखे हैं, एक तरह से एक कुंज सी बना रखी है। आइए हम चल रहे हैं अंदर, बाबा की कुटिया की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो एक तरह से हमें एक सांझी के आकार में, कहें तो बड़ी सुंदर कलाकृति में, बीच में रेत है, बीच में रमण रेती जैसी रेत हमें यहाँ देखने को मिल रही है, और बीच में तुलसी माता है। और आइए मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ बाबा की कुटिया के, और बाबा के मुख से दर्शन, बाबा के मुख से बाबा के भाव भी जानूंगा। बाबा ने यहाँ जाली लगा रखी है ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। तो आइए आप मेरे साथ। सामने बाबा के ठाकुर जी हैं, क्योंकि बाबा के ठाकुर जी मोर बिहारी है, इसलिए बाबा का जो बहुत सुंदर पर्दा है, ऊपर लिखा है जय जय श्री हरदास दुलारी। राधे राधे। तो हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, तो हम जानते हैं बाबा के मुख से। राधे राधे बाबा। राधे। बाबा आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं? गुरु प्रदत्त है श्यामदास। श्यामदास। लेकिन आपके बचपन का नाम कोई और था? बचपन का क्या नाम था? सत्य सुंदर। सत्य सुंदर दास। बाबा आपका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा में जन्म। उड़ीसा में आपका जन्म हुआ, उसके बाद बचपन किस तरह से बीता था? बचपन माध्यमिक पढ़ा, फिर कॉलेज से ही जब मैं जाने लगा तो उसी 1989 की बता रहा हूँ, उसी समय बस मैं इस ट्रैक पे चलने लगा। भक्ति के उस पर चलने लगे? हाँ। वो भक्ति जागृत कैसे हुई? और क्या देखा आपने, क्या जाना कि मुझे भक्ति करनी है? मैं तो इतना जानूं कि जीव अपना सामर्थ्य से भक्ति नहीं कर पाएंगे कभी भी। भगवत कृपा हो जाए
फिर वो भजन भी करता है और भक्ति भी कर पाता है। जब तक भगवत कृपा नहीं है तब तक नहीं है। तो मैं एक सच कहूँ तो हनुमान जी है मेरा गुरु जी। अच्छा, आप बचपन में हनुमान जी की सेवा करते थे? नहीं, हम तो बस पढ़ाई किए, ऐसे ही किए। हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे मेरे से हनुमान जी बात करते थे। और आज ब्रज में लाके खड़ा अगर कोई करे तो वो हनुमान जी है। हम तो ये मतलब कि सौभाग्य मानते हैं कि हमारा माता जी आके ब्रज में हमको छोड़ के गए। अच्छा, देखिए बाबा की माता जी, उस माँ का हृदय देखना जो अपने इस बेटे को भक्ति में लाने के लिए ब्रज में छोड़ गए। बाबा की माता जी खुद ब्रज में लेकर आए। यहाँ आके मोरकुट में वो 15 दिन रुके, फिर मैं रुक गया और फिर वो चले गए। तो महाराज जी, हमें सच में जो आते ही आपके दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, बड़े ही प्यारे हैं। हमारे सभी भक्त आपके ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर छवि है। सच बताऊं तो मंदिर में जैसे ही हमने देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम किसी इस्कॉन टेम्पल में ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। तो अब सामने जो है वो मोहिनी जगन्नाथ जी है। जरा नीचे जो देख रहे हैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा सुभद्रा जी की ब्रज के ठाकुर है, जो श्रीक्षेत्र अभी पूरी जगन्नाथ में लीला कर रहे हैं। कलयुग के अवतार है ये। अच्छा, कलयुग का अवतार यही लीला है। जी बिल्कुल। और मैं इनका ही सेवा करता था। तो बस जब मैं आया तो बस ठाकुर जी और मेरा ग्रंथ लेके आया था और कुछ नहीं। तो बाबा जब आप आए तो जगन्नाथ जी साथ में थे आपके? नहीं, उनको तो बाद में लेके आया, लेकिन जुगल जोड़ी प्रिया कीर्तन को मैं लेके आया। अच्छा, जो ऊपर वाले जो हैं बाबा, जो सामने जो हम दर्शन कर रहे हैं ये जुगल जोड़ी है, जुगल जोड़ी है, प्रिया कीर्तन। प्रिया प्रीतम इनका नाम है। अच्छा बाबा, ये आपने कितने वर्ष पहले आप इनकी सेवा करने लगे? बहुत दिनों से हम इनकी सेवा कर कितने रहे थे। वर्षों बस से? वो उड़ीसा में ही थे जब। उड़ीसा से ही से? हाँ तो आप मतलब उड़ीसा से ठाकुर जी लेकर आए? हाँ। अच्छा, ठाकुर जी को हम लेके नहीं आए, ठाकुर जी अपने घर में मुझे लेके आए। जय हो बाबा के, कितने सुंदर भाव हैं। क्योंकि ठाकुर जी को हम लेने वाले कौन होते हैं? कौन बताओ? होते हैं? वो तो उनकी कृपा है कि अपने घर में वो ले आए। बाबा सामने हम देख रहे हैं ये बेड जो है ठाकुर जी के सोने सैन शयन करने का। हाँ। मोहिनी बिहारी जी यहाँ यहाँ शयन सैन करते हैं। शयन करते हैं। बाबा ये जुगल जोड़ी, ये जुगल जोड़ी प्रिया प्रीतम की, वो जमुना जी के रेत है वहाँ। तो अच्छा। वहाँ अपना आनंद खुद लेते हैं वहाँ जमुना जी के रेत। देखिए मैं एक बार जूम दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि ठाकुर जी को बाबा ने रमण रेती की तरह रमण रेती में जैसे ठाकुर जी अपना आनंद लेते हैं जमुनापुरी में, उसी तरह से बाबा ने उनको वहाँ लिया। और वो पीछे जो देख रहे हैं वो गिरिराज जी बाबा हैं। वो गिरिराज जी आपको कैसे मिले? गिरिराज जी जब हम पहले आते थे उड़ीसा से, तो गिरिराज जी बाबा हमारे उड़ीसा गए थे हमारे संग। गिरिराज जी बाबा उड़ीसा गए? हाँ। अच्छा। तो वहाँ हम सेवा इनके करते। तो मैं तो जानू इतना कि बस वो गए थे हमको लाने के लिए ब्रज में। तो ये खुद आए और हमें भी ले आए। सामने हमारी श्री जी हैं। हाँ। वहाँ आप दर्शन करेंगे कि उस चित्रपट में बाबा श्री जी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और बाबा जो हार है वो वही श्री जी की है, श्री जी की है। और ये बिहारी इस तरफ श्री जी हैं और दूसरी तरफ बिहारी जी हैं। इस तरफ देखेंगे तो बाकी बिहारी जी के चित्रपट में कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो बाबा मुझे वहाँ एक टोप दिख रहा है। बिहारी जी की है, आपकी कृपा। नहीं, सब श्री जी की कृपा है। एक बार मैं उठा के दिखा दूँ बाबा, एक बार दिखाओ, आप भी दिखाओ कि सामने देखिए स्वयं ठाकुर जी की पगड़ी, बिहारी जी की पगड़ी है। और जो ठाकुर जी है जब मंगला आरती करते हैं ना, तो इसी पगड़ी को पहनकर मंगला आरती होती है। बाबा की सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने ये पगड़ी बाबा को दी। बाबा के मन में बस बाबा भाव तो नहीं था, लेकिन बस कृपा है। लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा प्रसादी मिले। हाँ। तो श्री जी ने अपनी पगड़ी बाबा को दी। जय हो बाबा। बाबा आप जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो ये भी ब्रजरज है। ये भी ब्रजरज है। जो बाबा ने अपने हाथों में देखिए राधा नाम लिखा हुआ है। दोनों तरफ राधा नाम, बाबा के हृदय में राधे 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 सब कुछ बाबा ने ब्रजरज। बाबा ये मालाएं जो हैं, जैसे कि तुलसी की माला हर कोई पहनता है, लेकिन आपने एक नहीं कई मालाएं पहन रखी। ये तो प्रसादी माला है अपने गुरु जी के। हम बड़ों का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। बाबा इस माला के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर तो है ब्रजरज है, गीता जी है, अच्छा, तमाल जी है, अच्छा, और केलीमाल जी भी है, जो तो स्वामी जी का पद है। ये सब आपने बोल कर बनवाए होंगे, कहा होगा जो? हाँ, हाँ। अच्छा। और बाबा ये ऊपर जो सब भक्त माल, हाँ, इसमें। और यहाँ मैं देख रहा हूँ श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बाबा के। देखिए कितने सुंदर भाव हैं कि अपने हृदय में स्वयं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आप रात्रि में कभी
ऐसा समय आता है कि कभी नींद आती हो, कभी ऐसे झोंके आते हो कि श्री जी अब लीला करती है तो कोई सोने का कोई समय होता है, कोई झपकी लगती हो? हाँ, झपकी तो आते हैं। पहले तो मैं जब आप शयन कराते हैं, इत्र का मालिश करवाते हैं शिव जी को, शयन का पद में उस समय जाता हूँ बैठ के। और कभी कभी बस उसमें से कभी लगता है कि हाँ थोड़ा झपकियाँ आए तो, लेकिन 10 मिनट के लिए आते फिर वो चले जाती है। 10 मिनट के लिए? हाँ, बस ऐसे होते हैं। थोड़ा ये लगता है, फिर मैं थोड़ा करवा जी हमारे पास है तो करवा जी का जल ले से लेते छींटे हैं। लेकर नहीं, बस पी ले कर? लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी की वाणी में ही करवा जी का पानी जो पिए उसके हृदय में खेले राधा मोहन लाल। जय हो। बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि करुआ जी का पानी जो पिएगा उनके हृदय में खेलेंगी राधा प्यारी। तो मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा करुआ जी की। बाबा किस पात्र में जल को पीते हैं, जिस पात्र में जल पीने से श्री जी वास करते हैं। और बाबा ने सच बताया कि 10, 15, 20 मिनट के लिए बाबा को झपकी आती है, क्योंकि श्री जी लीला के लिए निकलती करती है तो उस समय पूरा महल रात्रि में सब शांत होता है, सब कोई सोया हुआ रहता है। क्योंकि श्री जी राधा बाग निधवन जब निकलती है तो रात्रि में सब लोग सो जाते हैं, चाहे बाबा पंखा की सेवा करें, चाहे कोई भी चौकीदार, हर कोई सोया हुआ रहता है। तो मैं आपको बाबा का करुआ दिखाता हूँ। बाबा वही करुआ है, देखिए बाबा इस करुए की बात कर रहे थे। अच्छा, ये करुआ है बाबा। तो अब इसमें जल काफ़ी ठंडा रहता होगा? हाँ, ठंडा रहता है इसमें। तो कितना पुराना होगा बाबा? ये तो गुरु जी की प्रसादी है। ओह हो, काफ़ी पुरानी होगी। हाँ, गुरु जी इस्तेमाल करते हैं इसे, फिर उसके बाद हम सेवा में लिए इसको। मैं छू सकता हूँ? हाँ, देखिए इसमें बाबा अपना जल रखते हैं और इसी जल को बाबा मंदिर ले जाते हैं। रात्रि में जब भी कभी झोंके आते हैं तो इस जल को पीने से श्री जी फिर से सेवा में ले लेती है। बाबा सामने जो रज दिख रही है वो हम देख सकते हैं, एक बार वो दिखाओगे? हाँ, राजी। ये बाबा ये रज मिलती कहाँ से है? ये तो हम तटीय स्थान से हम लेके आते हैं। अच्छा, ये तटीय स्थान की रज है जो बाबा ने अपने, से वो सरोवर वगैरह है उसमें से लाते हैं। तो बाबा इस रज को हर कोई ले सकता है या फिर जो संप्रदाय में नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा कुछ रज नहीं तो कोई भी लगा सकता है। ब्रज रज है, ब्रज सबके रज है। लिए कृपा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाबा जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके जो भजन स्थली है, तो आप प्रातःकाल कितने बजे जगते हैं? सुबह तो आप मंगला जाते हैं? नहीं, हम तो 2:30 बजे जगते हैं। हाँ हाँ। 2:30 बजे जग के बस स्नान करके 3 बजे स्वरूप बना के यहीं से 3:15 बजे निकलते हैं। 3:15 बजे निकल और जाते रिवर बन होते हुए फिर शिव जी मंदिर पहुँच जाते हैं और 4 बजे वहाँ से सेवा। हैं। और अब मैं आपको बाबा के गुरुजी के दर्शन करा देता हूँ, जिन गुरुजी की कृपा से बाबा को ब्रजवास मिला। देखिए मैं बाबा को, ओ बाबा अंदर क्या अंडरग्राउंड भी है? हाँ हाँ, बाबा की एक गुप्त गुफा है। जी हाँ, बाबा की एक गुप्त गुफा है जिसमें कि बाबा जो प्रातःकाल 2:30 बजे जगकर स्नान आदि करके जो भजन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अंदर आइए कि बाबा की इस गुप्त गुफा में जाना सच में बड़ा ही नसीब है, हर कोई नहीं जाता, लेकिन श्री जी के प्रकट हैं इसलिए बाबा ने हमें परमिशन दी है। जी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ध्यान से आइए और मैं आपको पहले गुप्त गुफा के दर्शन कराऊँ, उसके बाद बाबा के और भी दर्शन कराऊंगा कि बाबा क्या क्या सेवाएं करते हैं ठाकुर जी की। थोड़ा आराम से आइए। जय हो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय हो। हाँ हाँ, क्या सुंदर आनंद है। सामने हैं बाबा के गुरुजी। बाबा गुरुजी का नाम श्री जयदेव दास जी। जयदेव दास बाबा, जो कि फिलहाल में वर्तमान में मोरकुटी पर महंत जी हैं। बाबा नित्य प्रति मंगला आरती करने के लिए श्री जी के महल में आते हैं। देखिए बाबा ये जो लकड़ी है ये क्या है? ये तो गहवर वन की लताएं हैं। अच्छा, गहवर वन की लताएं हैं। इनका बाबा क्या कारण है यहाँ रखने का? पेड़ तो जैसे कि है 84 कोस बाहर जो है वो पेड़ है, और वो भी मतलब कि जन्म होते हैं और मर जाते हैं जैसे इंसान, वैसे इनका स्थिति है। लेकिन ब्रज में जो लता पताएं हैं ये तो सखी सहचरी है, संत है, और ये कभी मतलब कि मरते नहीं हैं। और हम जैसे कि कोई सूख गया तो फिर हम उसकी सेवा में लेते हैं उसको। अच्छा, तो इसलिए आप जो है सेवा में ले आए? हाँ, कि सखी सहचरी ये रहते हैं तो अपने पास,
तो श्री जी की कृपा ही बनी रहे। श्री जी सामने बाबा का चित्रपट है, बाबा अपने गुरुजी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सामने जयदेव दास बाबा हैं और यहाँ बाबा उनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। बाबा की देखिए कितनी सुंदर रूपा है। बाबा यहाँ सच में बहुत सुंदर शांति है, और जब शांति होती है तभी ठाकुर जी का भजन होता है। हाँ, ये तो सही है। बिल्कुल सही बात। और आइए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। आओ बाबा।